हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉडर्न क्लासेज। देखिए, आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का नेक्स्ट टाइप पढ़ने जा रहे हैं। और इस टाइप में हम लोग जो पढ़ेंगे प्रश्न, उनका प्रकार कुछ ऐसा होगा, दो समयों का चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात हो। इस प्रकार के हम लोग प्रश्न पढ़ेंगे। और इसमें जो भी प्रश्न पढ़ेंगे उनमें जो लास्ट के दो प्रश्न हैं वह मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप उन्हें ज़रूर देखिएगा। तो इसको देखने के लिए आपको वीडियो को लास्ट तक बना रहना होगा। हाँ, इससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे कि यदि आप हमारे चक्रवृद्धि ब्याज के पहले वाले लेक्चर को नहीं देखे हैं तो आप उस वीडियो को जाके सबसे पहले देखिए। उसका जो लिंक है आपको आई बटन पे भी मिल जाएगा, साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे, कृपया मेरे चैनल पे यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके लेटेस्ट नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। वीडियो पूरा देखिएगा, तब आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। पसंद आए तो लाइक और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। हमारा पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 672 रुपया तथा 3 वर्ष में 714 रुपया हो जाता है। ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करना है। आपको बता, यहाँ दिया है 2 वर्षों में 672 हो जा रहा है और 3 वर्षों में 714 हो जा रहा है। आपसे पूछ रहा है क्या कि आप वार्षिक दर ज्ञात कीजिए, यानी रेट आपसे पूछ रहा है, यही आपको ध्यान देना है। तो चलिए पहले हम इसके थोड़ा सा बेसिक को समझ लेते हैं, उसके बाद हम इस प्रश्न को बनाएंगे। देखिए, बेसिक क्या हमारा है, कंपाउंड इंटरेस्ट को हम पहले लेक्चर में बता चुके हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट एक ऐसा इंटरेस्ट होता है जो कि बढ़े हुए प्राइस पे लगता है। यानी समझ लीजिएगा थोड़ा सा, यदि मान लीजिए हम 10 रुपया किसी से उधार लेते हैं, वह मान लीजिए 2 महीने के बाद हमको देना है या 1 महीने के बाद देना है, हमें 15 रुपया यदि देना पड़ रहा है, तो आप समझ लीजिए कि जो अगला इंटरेस्ट, पहला इंटरेस्ट यहाँ मान लीजिए हम दे रहे हैं 50%, अब इस पर हम 50% का इंटरेस्ट देंगे, ना कि अपने मूलधन पर। समझ पा रहे होंगे, हम यदि 10 का आधा रुपया यहाँ दे दिए हैं, यानी 5 रुपया दिए हैं, तो ये टोटल 15 रुपया दिए हैं, तब इसका भी आधा हमको देना होगा, यानी 7.5 रुपया। यानी हम कह सकते हैं कि 22.5 रुपया हमको यहाँ देना होगा यदि दूसरे महीने में हम जा रहे हैं तो। यही होता है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कहीं ना कहीं हम देख लेंगे, यहाँ से हमें पता चल रहा है कि जो दूसरा वाला है और तीसरा वाला हमें प्राइज दिया है, तो उस प्राइज में जो भी प्राइज बढ़ा हुआ है, यानी 7.5 रुपया बढ़ा है, इससे भी हम इसका इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। यानी दूसरे से तीसरे साल में जो एंट्री किया है, इससे भी हम इसका इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। कि देखिए, यहाँ से 2 से कर सकते हैं 50, यानी 50% हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं। यही बात आपको ध्यान में रखना है, यही हमारा बेसिक है। अब हम चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। तो चलिए हम लोग अपने प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए, हमारा प्रश्न जो है वह बोला जा रहा है कि 2 साल में 672 हो जा रहा है और तीसरे साल में 714 हो जा रहा है। तो आप इसके पहले डिफरेंट को देखिए कि इसका डिफरेंट क्या है, इसका अंतर क्या है, यानी कितना रुपया बढ़ा है। तो यहाँ से हमें देखने को मिल रहा है कि 42 रुपया बढ़ गया है। यही हमारा रेट लगा होगा, समझ रहे, इसी के आधार पर रेट लगा होगा। तो 672 पे 42 रुपया बढ़ा है, तो 42 कितना परसेंट है, आप इसी को निकाल दीजिए, बस आपको आंसर निकल जाएगा। देखिए, यहाँ से हम कटाएंगे तो 16 बार में कट जाएगा। यहाँ से फिर से हम कैंसिल कर रहे हैं तो 4 चौके 16, 4 से 25 बार में। अब देखिए, यहाँ से हम कह सकते हैं कि 25/4% हमारा रेट निकल के आया। अब इसको पूर्णांक में बदलना चाहते हैं तो कर लीजिए, 4 6 के 24, 6 सही 1/4%। इस प्रकार से हमारा यही आंसर बन जाएगा। समझ पा रहे हैं, बहुत ही सिंपल है, इस तरह से हम निकालेंगे। तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि जब प्रत्येक वर्ष जब बढ़ता है तो पिछले वाले वर्ष पर ही बढ़ता है, हमारा जो भी इंटरेस्ट होता है उसी इंटरेस्ट के हिसाब से बढ़ता है। तो इस प्रकार से हम ऐसे बनाएंगे इनको। चलिए हम लोग अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में 800 तथा 4 वर्ष में 840 हो जाती है। ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। यहाँ बताया जा रहा है कि 3 वर्ष में 800 हो जाता है और 4 वर्ष में 840 हो जा रहा है। आपको वार्षिक दर ज्ञात करना है, यानी कि आपको रेट निकालना है। कैसे निकलेगा, अरे 800 से 840 हो रहा है, कितना इंक्रीज कर रहा है भाई, यहाँ से 40 इंक्रीज कर रहा है। तो 40 को तो परसेंटेज में चेंज करना है 800 के रिस्पेक्ट में, तो 40/800 × 100। देखिए, 8 5 40, यानी कि 5% हमारा इंटरेस्ट रेट रहा होगा। समझ पा रहे हैं, 5% इंटरेस्ट रेट रहा होगा तो 800 से 840 हो गया। 3 वर्ष में 800 हुआ और चौथे वर्ष में 840 हो गया। बस यही हमारा है कॉन्सेप्ट। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हम लोग का अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया गया है,
वह पहले वर्ष के अंत में 200 तथा दूसरे वर्ष के अंत में 220 हो जाती है, ब्याज की दर ज्ञात करना है। यानी कि बोला जा रहा है कि पहले वर्ष के अंत में, यानी कि एक वर्ष में हमसे बोला जा रहा है कि एक वर्ष में वह 200 है और दूसरे वर्ष के अंत में यानी दूसरे वर्ष में क्या हो जा रहा है, वह 220 हो जा रहा है। समझ पा रहे हैं। यहाँ से आपको रेट ज्ञात करना है। रेट जब ज्ञात करना है तो कैसे रेट ज्ञात करेंगे? अरे 20 इंक्रीज किया किस पर? 200 पर। चलिए ऐसे लिख देते हैं आपको समझाने के लिए। 20 इंक्रीज किया है यहाँ से, समझ पा रहे हैं। तो किसी रिस्पेक्ट में 200 के रिस्पेक्ट में इंटू हम 100 कर देंगे। यहाँ से होगा क्या? 10। समझ पा रहे हैं। यानी हम कह सकते हैं कि जो 10 है वही हमारा 10% रेट है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए हमारा अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 2420 तथा 3 वर्ष में 2662 हो जाता है, हो गई। ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करना है। देखिए 2 वर्ष में बताया जा रहा है कि 2420 और तीसरे वर्ष में क्या हो जा रहा है, यानी 3 वर्ष के बाद वह 2662 रुपया हो जा रहा है। यहाँ से आपको दिख रहा है कि 2420 जो है वह 2662 हो जा रहा है। यहाँ से कितना इंक्रीज कर रहा है आप देखिए, यहाँ से तो 242 इंक्रीज कर रहा है। आपको यही देखना है कि 242 जो है वह 2420 का कितना परसेंटेज है। तो 242 बटा में 2420 इंटू 100, 10 से 10 कैंसिल करके इसको कटा सकते हैं। यहाँ से आंसर जो निकल गया वह 10%। यही हमारा 10% इंटरेस्ट रेट हो जाएगा। चलिए हम लोग का अगला प्रश्न जो है वह कुछ हट के है। चलिए इसको देखते हैं। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष में 3600 रुपया तथा 4 वर्ष में 5184 रुपया हो जाता है। ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। 2 वर्ष में ध्यान दीजिएगा, 2 वर्ष में 3600 हो जाता है और 4 वर्ष में 5184 हो जा रहा है। 5184, आपको यह बात ध्यान देना है। तब देखिए इसमें थोड़ा सा उनसे अंतर क्या है कि उनमें जो भी डिफरेंट दे रहा था सिर्फ 1 साल का दे रहा था, इनके बीच में 2 साल का डिफरेंट दे दिया है। तब देखिए इसमें हम वो काम नहीं करेंगे। यहाँ क्या करेंगे आपको हम थोड़ा सा बता रहे हैं, इसको ध्यान समझिएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए जो हम 4 मेथड बताए थे उसमें से इसमें 2 मेथड का यूज कर सकते हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए x + y + xy/100 वाला एक मेथड बताए थे। यदि आप इसको नहीं देखें तो सबसे पहले जाके वहाँ देख लीजिए, देख लीजिएगा तो आपको बहुत ज़्यादा समझ में आएगा। यह मेथड डायरेक्ट हम परसेंटेज से निकालते हैं और दूसरा जो मेथड है वह आपको अभी पहले साल में बताए थे, यानी 10% के रेट से 10 में ऐसे 10 से 11 यानी इसका जो वैल्यू है, समझ पा रहे होंगे। हम थोड़ा फास्ट करके दिखा रहे हैं आपको। ऐसे यदि 3 साल के लिए हो तो ऐसा हम कर रहे थे। यहाँ से 1000 हो रहा था और यहाँ से 1331 हो रहा था। ये वाला मेथड हमको काम करेगा। तो इसमें ये दोनों मेथड से हम बना सकते हैं प्रश्न को। दोनों में से आप जो समझ में आए वैसे बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसे थोड़ा सा ध्यान समझिएगा कैसे करेंगे। तो जो हम इससे पहले जो भी सवाल पढ़े हैं उस मेथड से बनाना चाहेंगे तो इसमें इसका यूज करना होगा। कैसे देखिएगा थोड़ा सा। 3600 से 5184 हो जा रहा है। तो यहाँ से जो इंक्रीज कर रहा है वह कितना इंक्रीज कर रहा है आप यहाँ से देखिए। तो यहाँ से आपको देखने को मिल रहा है 1584 यहाँ इंक्रीज कर रहा है। तो देखिए यहाँ से आप इसको पहले परसेंटेज में कन्वर्ट कीजिए। तो 1584 को हम कन्वर्ट करेंगे 3600 से। देखिए कैसे करेंगे कन्वर्ट। यहाँ से देखिए इसको आप कटाइएगा तो 44 बार में कट जाएगा। वैसे आपको कटा के दिखा रहे हैं। 12 तिहाई 36, 12 के 12 यहाँ से 3 हुआ, 12 दूना के 24, 12 तिहाई 36, यहाँ से 12 फिर 24, 12 दूना के 24 हो जाएगा, 3 चौके 12, 3 चौके 12। यहाँ से जो आया कितना है 44% आया। तो आपको इसका यूज कैसे करना है समझिएगा थोड़ा सा। 44% का मतलब क्या होता है? मतलब ये होता है कि यहाँ जब 20 होगा यहाँ भी 20 होगा। अब 20 गुणे 20 होगा यहाँ से, समझ पा रहे हैं। यहाँ बटा में 100 करेंगे तो इसको कैंसिल कर देंगे तो 20 20 40 और 4 44 हो जाएगा। यानी कहीं ना कहीं हमारा जो इंटरेस्ट रेट रहा होगा वह कितना रहा होगा? 20% रहा होगा। आपको यह थोड़ा सा क्रिटिकल लग रहा है लेकिन यह बहुत ज़्यादा क्रिटिकल नहीं है। आप ऐसे बना सकते हैं। चलिए यदि आपको ये समझ में नहीं आया हो तो हम इस मेथड का यूज करके बता रहे हैं कैसे बनाएंगे इसको। देखिए यहाँ 3600 से यह 5184 हो जा रहा है। इनके बीच में जो टाइम का ड्यूरेशन है वह 2 साल का है।
देखिए इसमें 2 साल का अंतर जब है तो इनको हम क्या करेंगे, इनको रूट में डालेंगे। यदि 3 साल का अंतर होता तो क्या करते, क्यूब रूट करते। 4 साल का अंतर होता तो क्या करते, 4 रूट करते। क्या करते, 4 रूट करते। यहाँ 2 साल का सिर्फ अंतर है तो इनको हम सिर्फ रूट में करेंगे। तो यहाँ से हमें जो पता चलेगा कि इनका होगा, देखिए 60, क्योंकि देखिए 6 6 36 00 का 1 0, समझ पा रहे हैं। यहाँ से वर्गमूल 3600 का 60 हो जाएगा। और इनका वर्गमूल निकालिएगा तो आपको थोड़ा सा मेहनत तो जरूर करना पड़ेगा भाई, थोड़ा सा गुणा भागा वाला एक चैप्टर है ही, थोड़ा सा गुणा भागा जरूर करना है। हाँ, यदि आप फार्मूला का यूज करते हैं तो बहुत ज़्यादा गुणा भागा करना पड़ सकता है। तो इनका यदि हम वर्गमूल निकालते हैं तो इस पीरियड में हमको मिलेगा क्या, 72। तो यहाँ से आप देखिए निकालिए कि यहाँ से जो यहाँ इंक्रीज किया है क्या है। यहाँ से आप देखिए 2 साल और यहाँ 4 साल का जो दिया है यही है ऊपर वाला। इनका जो गुणा ये जो दे दिया है यह नीचे यहाँ दे दिया है, समझ पा रहे हैं। नीचे वाले वैल्यू को हम रूट में कर रहे हैं। तो जब इसको हम किए हैं साथ, यहाँ से दिख रहा है कि 12 इंक्रीज किया है। अच्छा, ये वाला मान कहाँ से दिया है, तो ऊपर वाले का जो मान होता है यही मान यहाँ दिया है। एक बार रिपीट करके देखिएगा, समझ में आ जाएगा। हमारी भाषा को समझने में यदि आपको प्रॉब्लम हो रही है तो यहाँ से देखिए 12 बटा में हम कर देंगे 60, क्योंकि 60 पे बढ़ा है, हम इंटू कर देंगे 100। समझ पा रहे हैं, कर देंगे। यहाँ से करेंगे क्या, 12 5 60, इसको कटाएंगे तो 20। यहाँ से देखिए, यहाँ से 20% आ गया। आप इस तरह ही बना सकते हैं और इस मेथड से बना सकते हैं। दोनों में से हमारे लिए आसान जो है यह ए वाला मेथड बहुत आसान है। अब ये भी आसान है, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, आपको जो मर्जी उससे बनाइए। चलिए हम लोग एक प्रश्न ऐसा ही और देखते हैं। तो चलिए हमारा अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। एक धनराशि 3 वर्ष में 13 31 00 तथा 5 वर्ष में 16 10 51 हो जाती है चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। यहाँ आपको बताया जा रहा है कि 3 वर्षों में जो हो रहा है वह 13 31 00 हो जा रहा है और 5 वर्षों में 16 10 51 इतना हो जा रहा है। तब आपसे पूछा जा रहा है कि रेट क्या है। यहाँ भी आपको जो दिया है वह 2 साल का डिफरेंट दिया है। समझिए, यहाँ 2 साल का अंतर दे दिया है। तो उस पीरियड में आप सबसे पहला काम कीजिए, सबसे छोटा सा काम, कि इनको पहले ज्ञात कर लीजिए कि इनका यह जो है कितना % है। तो कैसे, वही जो पहले वाला मेथड से, ऐसे 13 31 फिर 00 से क्या हो रहा है, 16 10 51 हो रहा है। तो इनका जो डिफरेंट है इसको पहले ज्ञात कीजिए। तो आप डिफरेंट ज्ञात कीजिएगा तो कितना आएगा, 27 9 51। आप करके देख लीजिएगा, इतना इंक्रीज हो रहा है। समझ पा रहे हैं, इतना इनका डिफरेंट दिया है। जो इनका डिफरेंट है वह इतना दे दिया है। तब इनको पहले कन्वर्ट कीजिए कि कितना % है, यानी कि 13 31 00 का यह कितना % है, पहले इसको आप कन्वर्ट कीजिए। तो यहाँ से देखिए 27 9 51 बटा में 13 31 00 मल्टीप्लाई 100 किससे कीजिएगा तो ऐसे कट जाएगा। इसको कटाइएगा तो आपको 21 बार में कटेगा। आप कटा के देख लीजिएगा। हाँ, यहाँ 21 बार में कटेगा। तो आप यहाँ दिमाग थोड़ा सा आपको लगाना है, कैसे 21 आया होगा। आप इस मेथड पर बैठा के देखिए, x + y + xy/100। आप यहाँ ध्यान से लगाना है आपको कि यहाँ x और y का क्या क्या वैल्यू रखा जाए कि 21 आ जाए। तो देखिए हम क्या देख पा रहे हैं यहाँ कि हम यहाँ 10 रखें तो आ जाएगा। देखिए 10 + 10 + 10 × 10 बटा में 100। तो यहाँ से देखिए 10 10 20 हो जाएगा, इनको घटा देंगे तो 1, टोटल 21 हो जाएगा। यानी यह सेटिस्फाइड कर रहा है। तो कहीं ना कहीं जो हमारा मान सही होगा वह क्या होगा भाई, रेट होगा हमारा सही, 10% ही रेट सही होगा। आप इस मेथड से बना लीजिए। दूसरा मेथड जो बताए हैं इसको देख लीजिए यहाँ कि 13 31 00 से 16 10 51 हो रहा है। अब इनको कटाइएगा, आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा। आप इनको कटा सकते हैं, इनको कटाइएगा तो होगा क्या, यह 00 सिर्फ 100 बचेगा, यहाँ से सिर्फ 121, यानी यह 100 बार में कटेगा और यह 121 बार में कटेगा। आप कटा के देख लीजिएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। हम इसका कैलकुलेशन इसलिए नहीं कर रहे हैं कि थोड़ा समय लगने वाला है। हम आपको पहले ही बता चुके हैं, इसमें भी थोड़ा सा समय लगने वाला था। यहाँ भी हम थोड़ा आपको सॉर्ट आउट किए हैं, यहाँ भी सॉर्ट आउट कर रहे हैं। इतना स्किप इसलिए किया जा रहा है आपका समय बचे। तो देखिए इसमें जो है टाइम का ड्यूरेशन यहाँ भी 2 वर्ष है, इसलिए हम इनको करेंगे क्या, रूट करेंगे। यहाँ से जब रूट करेंगे तो आपको समझ में आएगा। देखिए तो यहाँ से जब रूट करेंगे तो 10 से होगा क्या, यह 11 हो जाएगा, क्योंकि रूट इसका 10 होता है, इनका रूट निकालेंगे तो 11 होगा। यानी यहाँ से देखा जा रहा है कि 1 बढ़ रहा है कि किस पे, 10 पे। तो 1 बढ़ रहा है 10 पे, तो हम गुणा कर देंगे 100 से, यहाँ से निकल जाएगा 10%। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 10% हमारा राइट आंसर होगा। देखिए बहुत ही सिंपल वे में बताए हैं। देखिए ज़्यादा
आसान तरीका कहीं है तो यह है, आप इनको डायरेक्ट कटाइए, जो यहाँ मान आ रहा है इस मान को यहाँ से पुट कीजिए और यहाँ से निकाल दीजिए। सबसे आसान यही है। यदि आपको यह आसान लग रहा है तो आप इसका भी यूज कर सकते हैं। दोनों में टाइम सेम लगने वाला है, कोई ज़्यादा डिफरेंट नहीं आने वाला है। यहाँ आपको छोटा करने के लिए एक इम्पोर्टेंट बात ध्यान देना होगा कि जब भी 3 साल से 5 साल हो रहा है तो इस पीरियड में 3 साल से 5 हो या 5 से 7 हो, कुछ भी हो, या 3 साल का भी ड्यूरेशन दिया हो, तो इनको पहले छोटा कीजिए, कटा के छोटा कीजिए। छोटा करने के बाद आपको थोड़ा सा शॉर्ट हो जाएगा, उसके बाद आसानी से आप निकाल सकते हैं, अन्यथा आपको निकालने में बहुत ज़्यादा समय लगेगा। तो चलिए दोस्तों, हमारा जो सेशन होता है यहीं लास्ट होता है। आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे, यदि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके लेटेस्ट नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। साथ ही साथ यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक यू।